ठीक है, तो चलो आज हम लोग लिखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन है भैया, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये एडिशन रिएक्शन का क्या होता है, रिवर्स होता है। एडिशन रिएक्शन में कुछ जुड़ता है सबस्ट्रेट पर, यहाँ पर सबस्ट्रेट से क्या होगा, कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे द रिएक्शन in which two atom or group of atom is eliminated from substrate is known as elimination reaction. Is known as elimination reaction. तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिससे दो एटम, जिसमें सबस्ट्रेट से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सभी लोग इंग्लिश में समझेंगे ना भैया, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी अभिकारक से निकलते हैं, उसे लोग विलोपन अभिक्रिया, हिंदी में क्या कहेंगे, विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक भैया। चलो ये हो गया। इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। It is reverse of addition reaction। ये एडिशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस होता है। It is reverse of addition reaction, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, मतलब ये योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है। देखो यहाँ पर जैसे आपने लिखा है CH3 CH2Cl, CH3 CH2 क्या लिखा है, Cl लिखा है। यहाँ पर भैया आपने लिखा है KOH एल्कोहलिक, KOH क्या लिखा है, एल्कोहलिक। कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में अगर KOH एल्कोहलिक लिखा हो, NaOH एल्कोहलिक लिखा हो, सभी नहीं, एक साथ सभी नहीं लेना है, इनमें से कोई एक लेना, OR करके लिख रहे हैं, और NaNH2 और हीट लिखा गया हो, NaNH2 हीट लिखा गया हो, इसका मतलब वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वहां पर सबस्ट्रेट से, मतलब अच्छा एलिमिनेशन तो होगा जी, वहां से HCl निकलेगा, या अगर Cl नहीं है तो आप कह सकते हो HX निकलेगा। इनको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। ऐसे एजेंट जो HX रिमूव करते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट करते हैं। जो HX रिमूव करते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट करते हैं। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, देखो, और यहाँ से H निकल जाएगा। तो जब यहाँ से H निकलेगा तो क्या बचा, CH2, और यहाँ पर भी क्या बचा, CH2। सिंगल बॉन्ड था, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, HCl निकल गया। इनको HCl, मतलब ये HCl या HX को निकालते हैं,
निकाल दिए। तो जब भी इनमें से कोई भी दिखे आप तुरंत समझ जाइएगा कि HX निकलेगा, तुरंत समझ जाइएगा कि HX निकलेगा। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हमने एलिमिनेशन रिएक्शन बोला। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का भैया। इट इज ऑफ टू टाइप। इसको मिटा दे रहे हैं। इट इज ऑफ टू टाइप। एलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या होगा भैया? अल्फा एलिमिनेशन। फर्स्ट क्या होगा? अल्फा एलिमिनेशन। और दूसरा होगा बीटा एलिमिनेशन। फर्स्ट हो जाएगा अल्फा एलिमिनेशन और सेकेंड हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। आपकी हेडिंग है जिसमें आप लिखेंगे अल्फा एलिमिनेशन, जिसमें आप लिखेंगे अल्फा एलिमिनेशन। तो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं और लिख रहे हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए टर्म, when both atom or group of atom is eliminated from alpha carbon, then this type of elimination is known as alpha elimination। भैया जब दोनों परमाणु या परमाणुओं के समूह अल्फा कार्बन से ही निकलते हैं या निष्कासित होते हैं, तो इस तरह के एलिमिनेशन को लोग क्या करते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा कार्बन मतलब जिस पर फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं मिलते। CH-Cl3 लिख रहे हैं, CH-Cl3। आपने यहाँ पर देखा KOH एल्कोहलिक लिखा है, KOH एल्कोहलिक लिखा है। काम तो आप समझ गए होंगे क्या होगा? क्या होगा? HCl निकलेगा, एक ही कार्बन है, उसी पर H भी है, उसी पर Cl भी है, मतलब वहीं से H निकल जाएगा और वहीं से क्या निकल जाएगा? Cl निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? CCl2 बचेगा और ये HCl हो जाएगा। इसको डाइक्लोरोकार्बन कहेंगे। डाइक्लोरोकार्बन कहेंगे। या डाइक्लोरोमेथिलीन कहें ज्यादा बेटर होगा। कार्बन तो ग्रुप नेम है, कार्बन इसका क्या है? ग्रुप नेम है, तो डाइक्लोरोमेथिलीन कहलाता है। डाइक्लोरोमेथिलीन, ठीक है। यहाँ पर देखिए भैया सभी लोग मिटा दें इसको। अल्फा एलिमिनेशन में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं। अब हम लोग देखेंगे बीटा एलिमिनेशन।
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर देखिए बेटा, व्हेन फंक्शनल ग्रुप is eliminated from alpha carbon and other atom or group is eliminated from beta carbon। जब फंक्शन ग्रुप अल्फा कार्बन से निकले, जब फंक्शन ग्रुप कहां से निकले? अल्फा कार्बन से, और दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम कहां से निकले? बीटा कार्बन से। तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। In this type of elimination, two sigma bond of substrate breaks up. In this, come here. In this type of elimination, two sigma bond of substrate breaks up and one pi bond is formed in the product। ध्यान दो बेटा, इस टाइप के एलिमिनेशन में सबस्ट्रेट से दो सिग्मा बॉन्ड टूट जाएंगे और प्रोडक्ट में क्या होगा? एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। यहां पर ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, चेंजेस एज sp3 sp2 में, और sp2 अगर था तो किसमें बदल जाएगा? sp में। पहले अगर सबस्ट्रेट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था तो sp2 हो जाएगा, और sp2 था ये क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखा जाए, यहां पर ध्यान दो, अभी ऐसे लिख रहे हैं CH2, यहां पर CH2, यहां पर H है और यहां पर Cl है। ठीक है, यहां पर क्या ले रहे हैं? KOH एल्कोहलिक ले रहे हैं, KOH एल्कोहलिक ले रहे हैं। यहां से देखो बेटा, यहां से H निकल जाएगा और यहां से Cl निकल जाएगा। तो जब यहां से H निकलेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड टूट गया, यहां से Cl निकला, एक सिग्मा बॉन्ड टूट गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन गया? एक पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ पर कुल कितने सिग्मा बॉन्ड थे? 4, एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 2 H जो है वो भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो 4 का पर क्या हो गया? sp3। यहाँ पर भी कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 sp3 था। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। ये एक इधर और 2 हाइड्रोजन के कारण, 2 हाइड्रोजन के कारण और एक sp2। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। तो sp3 था, sp2 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि ये H इधर क्यों दिखा रहा है, Cl इधर क्यों दिखा रहा है, एक ही साइड में क्यों नहीं दिखा है? वैसे भी बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिट साइड में होते हैं तभी निकलते हैं। अगर सेम साइड में होंगे तो नहीं निकलेंगे, सेम साइड में होंगे तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इनका एलिमिनेशन हमेशा एंटी होता है, HX हमेशा एंटी फार में रिमूव होता है।
एंटी फार्म में रिमूव भी होगा और एंटी फार्म में जुड़ेगा भी। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। रिमूवल ऑफ HX इज ऑलवेज एंटी। तो जो HX का रिमूवल है ये हमेशा क्या होगा, एंटी होगा। अब बीटा एलिमिनेशन 3 टाइप का होता है। कितना? 3 टाइप। ठीक है, बताएं इसको। Beta elimination is of 3 type. कौन से 3 टाइप के होंगे यार? कौन से 3 टाइप के होंगे? पहला E1 एलिमिनेशन, दूसरा हो जाएगा E2 एलिमिनेशन, थर्ड हो जाएगा E1 CV एलिमिनेशन। जो E1 CV एलिमिनेशन है ये ज्यादा है नहीं और आपके अगले क्लास सिलेबस में भी नहीं है, सुनो ना। E1 E2 एलिमिनेशन आपके उसमें है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाद में हल्का सा बता देंगे E1 CV के बारे में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जिनको हम बता देंगे, बाकी वो ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। हो गया, हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे SN1 SN2 पढ़ा गया, E1 CV एलिमिनेशन, E1 CV एलिमिनेशन फुल फॉर्म है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। चलो आगे चर्चा होगी, मिटा दीजिए इसको। चलो भैया, तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर देखा जाए E1 E2 E1 E2 E1 को कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। E2 क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कर रहे हैं, इसका रेट एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बाई मॉलिक्यूलर क्यों कर रहे हैं, इसका रेट 2 मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे E1 पढ़े, SN1 पढ़े थे, उसी तरह सब लोग E1 पढ़ेंगे। E1 और SN1 दोनों एक दूसरे की कंपीटिंग रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। वही कंडीशन E1 के लिए होती है और वही कंडीशन लगभग SN1 के लिए होती है। E2 और SN2 एक दूसरे से कंपीट करती हैं, जो कंडीशन SN2 के लिए वही कंडीशन E2 के लिए है, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर
rate depends upon concentration of one reactant molecule. Concentration of one reactant molecule, ब्रैकेट में सबस्ट्रेट, वो एक मॉलिक्यूल क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। यहां पर भैया रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। कौन से टू मॉलिक्यूल? सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो यहां पर यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहेंगे? तो आप कहेंगे इसका रेट एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बाइमॉलिक्यूलर E2 रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका रेट दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। भैया यहां पर अगर हम लोग रेट लिखना चाहें तो यहां पर K यहां पर सबस्ट्रेट हो जाएगा। आपने ऐसे ऐसे नोन में भी लिखा था। यहां पर रेट लिखना चाहो तो यहां पर K क्या है? रेट कांस्टेंट है। ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। सबस्ट्रेट है और रिएजेंट है। यहां पर ध्यान दें, रिएक्शन occur in two steps. Reaction occur in two steps with formation of carbocation as reaction intermediate. रिएक्शन अकर इन टू स्टेप, प्रक्रिया दो पद में होगी जिसका मध्य पद कार्बोकेटायन होगा। रिएक्शन अकर इन टू स्टेप विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। प्रक्रिया दो पद में होगी जिसका मध्य पद कार्बोकेटायन होगा। भैया रिएक्शन occur in single step with formation of transition state as reaction intermediate। यहां पर रिएक्शन एक पद में होगी जिसका मध्य पद क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगा, संक्रमण अवस्था। जिसका मतलब क्या होगा? संक्रमण अवस्था होगी। यहां पर आगे देखें, आगे देखा जाए भैया यहां पर ध्यान दो, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, ये बदल जाएगा कार्बोकेटायन में, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये स्लो स्टेप है, इसको आप स्टेप 1 कहोगे। और ये ध्यान दो स्टेप 2 में अगर देखा जाए क्या होगा? यहां पर कार्बोकेटायन है, यहां से -H+ निकलेगा और ये एल्कीन बन जाएगा या एल्काइन बन सकता है प्रोडक्ट। ये फर्स्ट स्टेप हुआ।
ये 2 स्टेप में होगा। भैया आगे चले, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सबस्ट्रेट और रिएजेंट होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट की होती है। अब ये सारी चीजें आपने SN1 में भी लिखा था, SN2 में ऐसे ही लिखा था सब। बताया इसको, इसमें क्या है? कंडीशन में देखा जाए कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, बल्कि यहाँ पर ध्यान दो, वहां पर यहाँ पर बेसिसिटी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन वहां पर बोला गया था SN1 में, वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बोला गया था, यहाँ पर बेसिसिटी बोला जा रहा है। कंसंट्रेशन एंड बेसिसिटी of reagent should be less, concentration and basicity of reagent should be less। निकाल देंगे concentration and basicity of reagent should be high। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो reagent होंगे वो क्या होंगे? वाटर के साथ आप हीट ले लें, वाटर के साथ क्या ले लें? हीट। एल्कोहल के साथ आप हीट ले लें, अमोनिया के साथ आप हीट ले लें, ठीक है। H2SO4 के साथ आप हीट ले लें, ये क्या देंगे? E1, क्या देंगे? E1। यही हीट हटा दो, यही हीट SN1, ये हीट नहीं रहेगी तो क्या देंगे? आप पलट के देख सकते हो, जो बच्चे पढ़े थे वहां पर यही रिएजेंट लिखे गए थे, वहां पर हीट देगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर आपको लिखाए थे, ध्यान दो, वाटर, ये एल्कोहल, ये एसिटिक एसिड, ये अमोनिया, ये क्या लिखवाए थे? SN1 लिखाए थे ना। SN1 लिखाए थे,
यही सारे चीज देख लो E1 में है, लेकिन तब वहां पर हीट नहीं था और यहाँ पे अब क्या है, हीट है। ठीक है, यहाँ पर मिटा नहीं दिया, इधर ध्यान दो। ROH RO माइनस, यहाँ पर ROH RO माइनस ROH, या आप ऐसे लिखा होगा C2H5 O माइनस C2H5OH। ठीक है, KOH अल्कोहलिक, NaOH अल्कोहलिक, सोडामाइड हीट, सोडामाइड हीट। यहां पर ध्यान दो, ये EPM टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन। भैया टर्सरी एमीन, ये ध्यान दो, CH3 होल थ्राइस CO माइनस, ये सब क्या देंगे, E2 रिएक्शन क्या देंगे, E2 रिएक्शन। इनकी बेसिसिटी काफी ज्यादा है, इनकी बेसिसिटी क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, यहां पर I माइनस CN माइनस OH माइनस विद वाटर। ठीक है, Br माइनस, ये सब देते हैं SN2 रिएक्शन। क्या देते हैं, SN2 रिएक्शन। जैसे यहाँ पर KOH एक्वस एल्कोहलिक लिख रहे हो ना, यहाँ पर KOH वाटर के साथ ले लो, KOH किसके साथ ले लो, वाटर के साथ, तो क्या देगा, SN2 रिएक्शन। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे। Reaction is given by tertiary and secondary alcohol, primary alcohol also, if beta carbon is 3 or 4 degree। tertiary RX, secondary and primary RX also gives, if beta carbon is 3 or 4 degree। यहाँ पर रेट tertiary, secondary, primary, चाहे RH ले लो चाहे ROH ले लो, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, चाहे RH ले लो चाहे ROH ले लो। रिएक्शन
is given by all type of RAS and ROS। यहाँ पर रेट हो जाएगा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ROS तो सभी ले देंगे, प्राइमरी ROS करते हैं। जो एल्कोहल है वो मोस्टली E1 देता है। एल्कोहल क्या रहता है? मोस्टली E1 देता है। लेकिन अगर SN2 में भी E2 में भी रेट पूछोगे तो टर्सरी का एलिमिनेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। हम लोग E1 और E2 का कॉलम पढ़ लिए, E1 कौन देगा और E2 कौन देगा, या किस कंडीशन में E1 रिएक्शन होगा और किस कंडीशन में E2 रिएक्शन होगा। एक और चीज बता दो टेस्ट हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहो बता सकते हो? कहाँ? R type of RX and by primary alcohol, by primary alcohol, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दो, अभी एग्जाम्पल हम समझाएंगे आपको, लेकिन वैसे जैसे बोला गया कि जो E एलिमिनेशन, E फॉर एलिमिनेशन एंड ASN फॉर सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं, कंपटीशन रखते हैं। वही सबस्ट्रेट एलिमिनेशन भी दे सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है। कंडीशन क्या होगी यहाँ पर ध्यान दो। तो पहला नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, पहला क्या होगा? नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर देखा जाए एल्किल ग्रुप का नेचर देखा जाए तो अगर एल्किल ग्रुप टर्सरी है, इससे पूछो तो ये एलिमिनेशन देना चाहेगा। जैसे टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, तो ये खुद क्या देना चाहेंगे? एलिमिनेशन, ठीक है? तो ये एलिमिनेशन देना चाहेंगे, ठीक है? प्राइमरी है तो ये सब्स्टिट्यूशन देना चाहेंगे। सेकेंडरी है तो क्या होगा? ये एलिमिनेशन भी देगा और सब्स्टिट्यूशन भी देगा। लेकिन आपसे अगर एक पूछा जाए, आप एक बताओ, तो एलिमिनेशन ज्यादा होगा और सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? कम होगा। तो मतलब ध्यान देना, एक क्लियर बाउंड्री नहीं है कि आप इसको देखते ही बता दें कि केवल एक ऐसे कंपाउंड यहाँ पर लिख दिया जाए, कोई एक कंपाउंड कि ये एलिमिनेशन देगा या सब्स्टिट्यूशन देगा। तो एक क्लियर बाउंड्री नहीं है कि बता दें तुरंत नहीं ये एलिमिनेशन ही देगा, सब्स्टिट्यूशन दे ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बताया ना कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। क्या क्या फैक्टर होंगे, क्या क्या हो सकता है। जैसे केवल टर्सरी एल्किल ग्रुप लिखा गया है, मतलब एल्किल हैलाइड या एल्कोहल लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया है, तब आप पूछना चाहे आपसे कोई कि ये बताओ एलिमिनेशन देगा या सब्स्टिट्यूशन, तो फिर आप क्या बताएंगे? एलिमिनेशन। प्राइमरी एल्किल हैलाइड या एल्कोहल लिखा गया है तो उसको आप क्या बताना चाहेंगे? सब्स्टिट्यूशन। सेकेंडरी लिखा गया है तो क्या बताना चाहेंगे? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों। लेकिन एलिमिनेशन ज्यादा देगा और सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा? कम देगा। अब दूसरा फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर का। दूसरा फैक्टर हो जाएगा भैया किसका? टेम्परेचर का। हाई टेम्परेचर है
ये क्या एलिमिनेशन। लो टेम्परेचर है सब्स्टिट्यूशन। हाई टेम्परेचर है एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर है सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा फैक्टर होगा बेसिसिटी का। तीसरा फैक्टर किसका है? बेसिसिटी का। लो बेसिसिटी सब्स्टिट्यूशन, हाई बेसिसिटी एलिमिनेशन। हाई बेसिसिटी क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। तो ये तीन फैक्टर हैं, एक तो नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा नेचर ऑफ रिएजेंट कह सकते हैं। नेचर ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट का नेचर कैसे है, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट के आधार पर हम लोग बताएंगे कि रिएक्शन कैसा होगा। ठीक भैया, निकाल देगा। एक लाइन जब आपको ये डिफरेंस पढ़ा रहे थे तो छूट गया था, ठीक है, जिसको नहीं बता पाए बीच में, उसको आप टेबल क्लोज करके आप अलग से लिख लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, वैसे छूट गया था, नहीं लिखा पाए थे। इन E2 reaction leaving group should be anti-periplanar। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंटी-पेरिप्लेनर i.e. in same side but in opposite direction, in same plane, not side, but in opposite direction। ठीक है, एक कॉपी देना है। ये देखो ऐसे, जैसे एक इस पे है, एक इस पे है, तो एक ऐसे। ये प्लेन एक ही माना जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो इसको कहेंगे एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, तो E2 रिएक्शन में ऐसी कंडीशन है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। दूसरा, in even reaction such condition is not required। in even reaction such condition is not required। तो भैया इसको क्लोज कर देना। आज यहीं तक, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक चर्चा कर रहे हैं। इसको समझाएंगे हम लोग, समझेंगे बाकी।